नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रेड में। इस वक्त एलएसी पर इतिहास लिखा जा रहा है और इतिहास लिख रही है भारतीय सेना। खबरें हैं कि भारत की सेनाएं अब चीन के उस हिस्से में घुस चुकी हैं जो हिस्से 1962 में भारत ने गंवा दिए थे, या यूं कहूं कि जवाहरलाल नेहरू ने थाली में सजाकर चीन को वो हिस्से दे दिए थे। तो इन हिस्सों पर भारतीय सेना ने एक बार फिर तिरंगा लहरा दिया है। तो कमेंट में सबसे पहले मित्रों जय हिंद जरूर लिखें। आपको बता दूं कि चीन की सेना के एक अधिकारी के बयान के मुताबिक भारत ने रेकिन माउंटेन पास पर कब्जा कर लिया है। चीन के द्वारा जारी बयान में यह कहा गया है कि भारत ने रेकिन और हुनान पर कब्जा कर लिया है। ये दोनों इलाके आपको बता दूं कि चीन के अंदर 4 किलोमीटर तक के अंदर हैं और 1962 के ये वो इलाके हैं जिन्हें भारत गंवा चुका था। तो यानी 57 साल बाद इन इलाकों पर एक बार फिर तिरंगा लहरा गया है और ये बयान चीन की तरफ से आ रहा है। ये बयान भारत ने नहीं दिया, ये बयान चीन की तरफ से आ रहा है। साथ ही साथ एक और जो बड़ी चीज सामने आ रही है वो ये कि एलएसी पर कुछ इलाके ऐसे हैं जिस पर चीन और भारत दोनों दावा करते थे। इन इलाकों पर भी भारतीय सेना ने चीन को मात देते हुए कब्जा कर लिया है। दरअसल चालबाज चीन एलएसी पर अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है और ईस्टर्न लद्दाख इलाके में पेंगोंग लेक के पास चीनी सैनिकों ने फिर घुसपैठ की कोशिश की थी। हालांकि भारतीय सेना के जवानों ने धोखेबाज चीन की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। खबरें हैं कि एलएसी पर तनातनी के माहौल को देखते हुए भारतीय सेना की विकास रेजिमेंट बटालियन उत्तराखंड से पेंगोंग लेक के दक्षिणी तट के पास तैनात की गई थी। बटालियन ने एक स्ट्रेटेजिक हाइट पर कब्जा कर लिया है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के क्षेत्र में निष्क्रिय था। यानी ये इलाका ऐसा था जिस पर चीन भी अपना दावा करता था, भारत भी अपना दावा करता था और इस ऊंचाई वाले इलाके पर इस वक्त भारतीय सेना जाकर बैठ गई है। भारतीय सेना ने यहां पर तिरंगा लहरा दिया है, यानी हाइट पर पहुंच गई है भारतीय सेना पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में। तो निश्चित तौर पर यह भारतीय सेना के लिए फायदेमंद स्थिति है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि चीन इस स्थिति से बिलबिला गया है, भारतीय सेना की इस विजय से बिलबिला गया है और चीन का कहना यह है इस वक्त कि एलएसी से भारतीय सेना को हटना होगा, नहीं तो उसकी स्थिति 1962 से भी ज्यादा बुरी होगी। यानी चीन अब गीदड़ भक्तियों पर उतर आया है, लेकिन चीन ये भूल जाता है कि ये लहरू वाला भारत नहीं है। ना तो भारत में सेना का वो शौर्य वैसा रहा जो 1962 में था, वो भी बढ़ चुका है, और न भारत में वो लीडरशिप है जो 1962 में थी। आज भारत में स्ट्रांग लीडरशिप है तो स्ट्रांग सेना भी है और भारत चीन को हर मुद्दे पर, हर मादे पर जो है पिछाड़ने की ताकत रखता है। आपको बता दूं कि चीन की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि क्षेत्र उनके क्षेत्र में स्थित है। चीनियों का इरादा दरअसल इस ऊंचाई पर कब्जा करना था और इस कब्जे में रखने वाले पक्ष को झील और आसपास के दक्षिणी तट को नियंत्रित करने में रणनीतिक रूप से लाभ मिल सकता है। आप समझ सकते हैं इसे स्ट्रेटेजिक हाइट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जहां पर भारतीय सेना इस वक्त बैठी हुई है वहां से चीन की जो आधी मूवमेंट है वो दिखाई देती है। तो निश्चित तौर पर चीन इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि एलएसी पर इस वक्त तनाव की स्थिति की खबरें आ रही हैं। अजीत डोभाल हालात की समीक्षा कर रहे हैं और साथ ही साथ खबरें यह भी हैं कि राजनाथ सिंह कुछ देर बाद इस पूरे मामले पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ टैंकों की तैनाती भी भारत की तरफ से की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।